तो बीजेपी आम आदमी पार्टी की राह पर चलती नजर आ रही है और ऐसी राजनीति आपको और किसी प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल राजमहल और प्रधानमंत्री के साजो सामान पर आम आदमी पार्टी के दावे क्या है और क्या आरोप लगाए गए हैं, दरअसल वो भी हम आपको दिखाते हैं। शीश महल को लेकर ये देखिए, कुल लागत है 2700 करोड़। ये पहले तो राजमहल पर जो दावा आम आदमी पार्टी ने किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुल लागत 2700 करोड़। डायमंड झूमर इसमें 200 करोड़ का लगा है। 10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आरोप है। कालीन उनके यहां, और वो भी सोने की, जिस पर एक लाइन है, परत है। कालीन 300 करोड़ की। जूतों की जोड़ी 6700 है प्रधानमंत्री के पास। और सूट कुल मिलाकर के 5000 सूट है जो प्रधानमंत्री पहनते हैं अलग अलग मौकों पर। हालांकि प्रधानमंत्री या राजमहल कहते हुए आपकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं ये सब कुछ जुबानी हमले हैं। इसको लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है जो इन आरोपों का आधार हो। लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किल यह है कि शीश महल को लेकर सिर्फ आरोप नहीं बल्कि इस पर कैग की रिपोर्ट है और शीश महल पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक लिस्ट भी जारी की है बाकायदा। तो इस लिस्ट में क्या है पहले तो वो हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए, ड्राइंग हॉल में कौन कौन से सामान है। 80 रिमोट कंट्रोल्ड पर्दे हैं 4 से 6 करोड़ के। 16 टीवी है जिनकी कीमत 64 लाख। 3 स्मार्ट डाउन लाइट्स हैं 19.5 लाख के। 1 लाउड स्पीकर है 4.5 करोड़ का। 8 रेक्लाइनर सोफा 10 लाख का। 4 फ्री स्टैंडिंग लैंप है 9 करोड़ 20 लाख के। न सिर्फ ड्राइंग हॉल बल्कि बाकी भी जगहों की बात की गई है। बाथरूम में भी वहां का भी सामान दिखाया गया, उसके बारे में बताया गया, वो भी आपको दिखाती हूं। उसके पहले तो किचन है और 3 फ्लोर्स है और तीनों पर किचन बनाने की बात कही गई है। उसमें देखिए क्या क्या है। 2 मल्टी डोर फ्रिज जिनकी कीमत 9 लाख। 2 स्टीम ओवन 9 लाख के। 2 माइक्रोवेव्स हैं 3 लाख के। इसके अलावा देखिए अब वॉशरूम में क्या कुछ है, बाथरूम में कौन कौन से सामान और कितनी प्राइसिंग उसकी दिखाई गई है। 3 450 लीटर के गीजर्स हैं, इनकी कीमत देखिए 22.5 लाख रुपए। 5 सैनिटरी फिटिंग 15 करोड़ के। 1 वॉशिंग मशीन 2 लाख का। 1 रेलिंग स्टेयरकेस 1 करोड़ 20 लाख का। वुडन डोर है, ग्लास डोर है 70 लाख का। 24 आर्टिफिशियल पिलर्स हैं जिनकी कीमत है 36 लाख। और इस लग्जरी को बीजेपी ने विलासिता का स्मारक बताया तो आम आदमी पार्टी ने इसे सिरे से खारिज किया और शीश महल के समक्ष राजमहल का मुद्दा उठाया। मीडिया को साथ लेकर सीएम आवास में घुसने की कोशिश हुई लेकिन सफल नहीं हुए। सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही रोक दिया। इस पर फिर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा और सवाल दाग दिए। कुछ फटाफट मैं आपको दिखाती हूं बीजेपी की तरफ से सवाल क्या खड़े किए गए। आप घर में घुसना क्यों चाहते हैं, पहला सवाल तो यह पूछा गया। दूसरा देखिए, क्या सामान इधर उधर करना चाहते हैं, ये आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के इन दोनों ही नेताओं पर, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह। सीएम आवास जांच के अधीन आ गया है, ऐसे में आप उसमें कैसे घुस सकते हैं। और इसके अलावा क्या आप कुछ छिपाना चाहते हैं, यह भी सवाल पूछा गया। तो बीजेपी कह रही है जो कहते थे बंगला नहीं लेंगे ऑल्टो कार में चलेंगे, वो आम आदमी 11 सालों में इतना खास कैसे बन गए। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है और सियासत इस पर प्रचंड है। एक तरफ पीएम आवास को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही। बीजेपी ने बैनर पोस्टर लगाकर आपको शीश महल पर घेरा। बैनर में साफ लिखा है कि दिल्ली की जनता अपने टैक्स के पैसे का हिसाब मांग रही, साथ ही इस पर खर्च का पूरा ब्यौरा भी लिखा है। क्या भारत के लोकतंत्र में ये छूट हमें मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री, कट्टर बेईमान, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से हम ये सवाल पूछ सकें कि ये 300 एसी किसकी गाड़ी कमाई से लगे थे। ये एक तस्वीर ये भी है, ये सारा ब्यौरा देती है क्या क्या रुपया कहां कहां लगा है। शीश महल और राजमहल पर जारी सियासी संग्राम में दोनों ही दलों की तरफ से अब पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। बीजेपी जहां शीश महल को लेकर केजरीवाल को घेर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी राजमहल के नाम पर बीजेपी को घेर रही है। दोनों ही दल लगातार एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए हमला कर रहे हैं। इस पोस्टर को देखिए जिस पर लिखा है आपदा वालों का शीश महल, डायरेक्टेड बाय अरविंद केजरीवाल। नीचे लिखा है जब कोरोना से दिल्ली में मचा था कोहराम, आपदा वाले करा रहे थे शीश महल का निर्माण। इस पोस्टर में एक बंगला गाड़ी और केजरीवाल को सेठ के रूप में दिखाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और पोस्टर में लिखा है लूट का अड्डा शीश महल, डायरेक्टेड बाय अरविंद केजरीवाल, प्रोड्यूस्ड बाय सत्येंद्र जैन। आज दिल्ली की जनता तो ये जान गई है, नीला और ढीला शर्ट पहनने वाला अरविंद केजरीवाल केवल शर्ट ही ढीला नहीं है, इसका कैरेक्टर भी ढीला है। एक तरफ बीजेपी शीश महल के पोस्टर के बहाने आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आई,
तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर जारी किया गया जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर है और लिखा है कि मोदी का राजमहल दिखाओ। इसमें पूरी कीमत भी लिखी है। लिखा है कुल लागत 2700 करोड़ रुपए, 200 करोड़ का झूमर, 200 करोड़ का कालीन, 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट। आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो दिल्ली में चुनावी सीजन है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच जंग भीषण है। देखिए क्या क्या आरोप एक दूसरे के ऊपर, क्या हमले किए गए हैं। महिला सम्मान राशि पर बीजेपी हमलावर है तो उधर प्रवेश वर्मा उनके ऊपर पैसे बांटने को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर। दूसरा, केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, उधर अमित शाह के बहाने बीजेपी को चुनावी मुस्लिम आम आदमी पार्टी ने करार देने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी को आपदा बताया, खुद प्रधानमंत्री ने शब्द का इस्तेमाल किया। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोटों की लूट का आरोप लगा रही है। बाकायदा एक पोस्टर आपको याद होगा अमित शाह को दिखाते, पोस्टर के सहारे आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट दिखाने की कोशिश बीजेपी ने की तो पोस्टर के ही सहारे बीजेपी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। पोस्टर वॉर चल रहा है। कुल मिलाकर चुनाव के ऐलान के साथ दिल्ली का दंगल और भीषण हो चला है। विलासिता, भ्रष्टाचार, जनता के साथ धोखा, छल, हर किस्म के आरोप हैं। लेकिन जनता की अदालत में कौन मुजरिम, कौन दिल्ली का खैर ख्वाह, ये 8 फरवरी यानी कि नतीजों के दिन सामने आ जाएगा। फिलहाल बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।